क्या दोस्तों सच में मोनालिसा आत्महत्या करने वाली थी? ये मोनालिसा ने कहा। फरहान कहते हैं कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। सनोज मिश्रा, जिन्होंने मोनालिसा को अपनी फिल्म में काम दिया था, वो कहते हैं कि मेरा हाल तो राजपाल यादव जैसा हो गया। एमपी यूपी छोड़कर केरल में ही प्यार क्यों हुआ? केरल में ही शादी क्यों की? दाल में कुछ काला तो लग रहा है, कुछ तो है। केरल में ही क्यों? केरल, द केरला स्टोरी, कुछ याद आया? चलिए इस कहानी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए, मोनालिसा फरहान शादी कर चुके हैं। फोटोज सामने आ चुकी हैं, वीडियो सामने आ चुके हैं। कोर्ट मैरिज करते हैं, पहले मंदिर में जाकर शादी करते हैं। अब इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कोई इसे प्यार की जीत बता रहा, तो कोई इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठा रहा है। इसे लव जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मोनालिसा का कहना यह है कि फरहान पहले शादी के लिए तैयार नहीं था, यानी कि मोनालिसा ने ही उससे कहा, तब जाकर शादी हुई। शादी के लिए उन्होंने खुद कहा। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पिता उनकी शादी बुआ के बेटे से करवाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मोनालिसा ने ये फैसला लिया और फरहान को पूरी बात बताई। लेकिन जैसे जैसे ये मामला सामने आ रहा है, कई ऐसे सवाल जो लोगों के मन में उठ रहे होंगे, आपके मन में भी उठ रहे होंगे। सोचिए आप, जो लड़की कुछ समय पहले तक कैमरे के सामने ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बैठकर इतनी साफ और आत्मविश्वास के साथ कैसे बोल रही है। जो लड़की बिना मैनेजर के साथ नहीं चलती थी, जो कुछ कहना था मैनेजर उसे बताता था, फिर वो बोलती थी। लेकिन आज आप देखिए, जो पहले हर इंटरव्यू में हिचकिचाती दिखती थी, आज पूरी कहानी विस्तार से कैसे समझा रही है। और समझाया भी कितना, 2-3 पॉइंट्स में। बाकी तो फरहान ने भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी ने सारा बोला। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला ये किसका था? मोनालिसा का था, फरहान का था, या फिर किसी दूसरे सलाहकार का था? अगर ये सिर्फ 2 लोगों का फैसला, यानी कि निजी फैसला था, तो इसे इतने बड़े तरीके से, यानी कि मीडिया के सामने लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस पूरे मामले में कोई पीआर या मैनेजमेंट टीम की कहानी हो सकती है जो इसे संभाल रही हो? सोचिए आप, फरहान पहले शादी के लिए तैयार नहीं था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात सीधे शादी तक पहुंच गई? परिवार की नाराजगी कितनी बड़ी थी, और अब दोनों परिवारों का क्या रुख है? कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं। क्या मोनालिसा ने यह फैसला पूरी तरह से अपनी इच्छा से लिया, या परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या जो कहानी अभी सामने आई है वो सच है, पूरी सच्चाई है, या फिर कहानी कुछ और ही है? पता है आपको, एक और बात मैं बताऊं, अब ये भी दावा किया जा रहा है कि मोनालिसा को बेच दिया गया। उसका जो मैनेजर था ना, ये दावा किया है सनोज मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि मैनेजर ने ही उन्हें बेच दिया है, ये आरोप लगाए हैं। सोचिए आप, क्या चल रहा है? कुछ तो है इस कहानी में। अब ये भी कहा जा रहा है कि आधार कार्ड जो दिखाया था ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरहान ने, दरअसल उसमें मोनालिसा की एज 16 थी, लेकिन इसे फर्जी तरीके से बनाया गया और उसे बालिग दिखाया गया। कई सवाल ऐसे हैं दोस्तों जो उठ रहे हैं इस शादी को लेकर, क्योंकि मिनिस्टर, अधिकारी, इतने सारे मीडिया के लोग, तमाम लोग केरल में सपोर्ट करने कैसे चले जाते हैं शादी के लिए? मंत्रियों को क्या इतनी फुर्सत है? और दूसरी बात यह है कि शादी का विरोध कौन कर रहा था? मोनालिसा के पापा, मम्मी, दादी, भाई बहन। इन 5-6 लोगों के लिए 300 से 400 लोगों को अपनी शादी में बुला लिया। क्या बाकी परिवार से डर था, या फिर उन तमाम लोगों से भी इन दोनों को डर था जो आगे आते, इसका विरोध करते, इसे लव जिहाद से जोड़ते और सब कुछ तहस नहस कर देते? सच में मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो अब तक सामने आई ही नहीं है, क्योंकि बोल वही रही है जो फरहान ने उसे सिखाया होगा। फिलहाल आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्यार में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये प्यार तो नहीं लगता है। आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए।